आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हुए हैं? हम लोग यहाँ अपने नौकरी को सूचित करने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि बीसी के माध्यम से हमारे एसीएस साहब द्वारा बोला गया है कि 31 मार्च 2025 को हमारी सेवा समाप्त की जा रही है, और जिसके लिए हमारे पटना मध्याह्न योजना से पत्र भी निर्गत कर दिया गया है। इसलिए जिसके मौजूद से मैं बताना चाहता हूँ कि महोदय, हमारा जो है 1 साल का एक्सटेंशन किया जा चुका है, फिर भी हम लोग को 31 मार्च 2025 को निकाला जा रहा है। आप लोग ब्लॉक में क्या क्या काम करते थे? हम लोग ब्लॉक में सारा काम करते हैं, शिक्षक कोर्स पे काम करते हैं, MDM संबंधी सारा काम करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण अपलोड करते हैं, आपा ID बनाते हैं, मतलब ब्लॉक की सारे काम करते हैं। आप लोगों के अलावा और कौन कौन है BRC में? कितने स्टाफ लोग कार्यरत हैं? हमारे BRC में MDM BRC है, MDM ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है, और 5 BRP है, 1 BPM है, और अकाउंटेंट है, और हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और BO भी है। आप लोगों को नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि हमारे एसीएस साहब द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमारे शिक्षा विभाग में MDM भोजन में योजना में आवंटन नहीं है। आवंटन नहीं तो फिर हम लोग के पाले की गई थी। एसीएस महोदय से कि अगर आवंटन थी ही नहीं तो फिर और हमारे जो BRP जो पहले से है, जो रिटायर्ड टीचर है, उनका पेमेंट कैसे हो रहा है? उनको रिटायरमेंट भी मिल रही है, उनको पेंशन भी मिल रहा है जो पहले के लोग हैं, और फिर उनको हमारे विभाग द्वारा अलग से पेमेंट भी किया जा रहा है। और हमारे लिए सिर्फ एसीएस महोदय से ये बोला जा रहा है कि 15,000 जो 11,000 हम लोगों को काट के मिलता है, वो भी सारा हम लोग के कंपनी के द्वारा काट लिया जाता है। वो भी एसीएस साहब ये बोल रहे हैं कि 11,000 वेतन देने के लिए उनके पास बजट ही नहीं है। हमारे नीतीश सरकार में एक तरह से रोजगार देने की बात की जा रही है, और यहाँ हमारे रोजगार पे भी पेट पे लात मारा जा रहा है, हमको बेघर किया जा रहा है, रोड पे हम लोग भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला हम लोगों का नहीं है। अधिकारी जो जहाँ पे है वहीं पे मनमानी हो रहा है। ये कैसा इंसाफ है हमारे बिहार में? आप लोग का चयन कैसे हुआ था? हम लोग यहाँ ऑनलाइन आकर एग्जाम दिए थे, हम निदेशालय में बैठकर वहाँ पर डायरेक्ट। ये बता दें, जो हम लोग को एक बार में जो ये एक झटके में एसीएस साहब के पेन से जो रद्द किया जा रहा है, सर आपको महोदय ये बताना चाहते हैं कि घंटों घंटों यहाँ गर्मी के दिन में धूप में लाइन लगे हम लोग, और तब जा करके इतना कड़ी मेहनत करके हम लोग रात दिन एक करके पूरा, और हम लोग टाइपिंग सर आज कितना साल से सीख करके फिर यहाँ पे आपके हर प्रक्रिया में, हर चयन में हम लोग हर तरीके से खड़े उतर करके फिर इस प्रक्रिया में हम लोग आए थे। उसके बाद भी आपके द्वारा रद्द कर दिया गया। ये सिर्फ बोल करके कि आवंटन नहीं है। आप लोगों को पेमेंट कितने दिनों से नहीं मिला है? हम लोग का पूरा कार्य अवधि सितंबर से चल रहा था, जो कि हम लोग को पहले जब तक एक पाठक सर थे तब तक तो नियम से हम लोग का पेमेंट हो जाता था। करीबन हमको लगता है कि लास्टली हार्डली 10 तारीख तक हो जाता था, जो कि निर्देशालय से था कि आपको 5 से 8 तक में पेमेंट कर देना था। फिर भी हम लोग का प्रॉपर तरीके से 10 तक हो सकता था। लेकिन इधर हम लोग का जब से एक्सटेंशन हुआ है, हमारी कार्य अवधि की समाप्ति थी 11th मंथ का था, तो वो सितंबर में हम लोग का एक्सटेंशन खत्म हो रहा था। फिर महोदय की तरफ से हम लोग का एक्सटेंशन बढ़ाया गया, फिर 11 मंथ का किया गया। उसके बाद जब से एक्सटेंशन हुआ हम लोग की 6 मंथ हो गई, अभी तक एक भी सैलरी नहीं आया है, और कंपनी के द्वारा भी 1-2 मंथ का ऐसे कुछ कर्मियों का है जिनका पेमेंट नहीं किया गया है। तो ये हम लोग को आशंका है कि और हम लोग को और बिना पेमेंट किए हुए और महोदय के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया है कि आपको हटा दिया जाएगा। तो ये तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि सरकार आपके राज्य में एक मजदूर के साथ भी होता होगा, जो रोड पे भी अगर सफाई करनी है उनके लिए आपका विशेष ध्यान है, तो फिर हम लोगों के लिए ये दुर्भावना क्यों? आप लोगों का कंपनी विभाग द्वारा एक्सटेंशन कर दिया गया था, फिर क्यों हटाया जा रहा है? एक्सटेंशन करने के बावजूद भी हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विभाग के पास आवंटन की कमी है, जो कि ये कानून के विरुद्ध है। वैकेंसी के लिए थे, ज्वाइनिंग लेके कराए थे, और जब आपके पास तो इन लोगों के तो संज्ञान में होगा, जब आवंटन ही नहीं था तो फिर एक्सटेंशन क्यों हुआ हमारा? और एक्सटेंशन के बाद भी हमारा पेमेंट रोक दिया गया, और उसके बाद हमें तत्काल हटा दिया गया। 6 महीने बाकी है, अभी तक नहीं मिला हुआ है। कार्यालय में आने के बाद भी जो है कोई अधिकारी बोला जाता है कि बिहार में नारा चल रहा है कि रोजगार नीतीश सरकार, लेकिन यहाँ पे हम युवाओं का शोषण किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम लोग को इंसाफ चाहिए, इसलिए हम लोग मध्याह्न भोजन यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमारी बात को अनदेखा करके हम लोग यहाँ पे सुबह से आकर भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, फिर भी कुछ हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए महोदय से हम लोग की आग्रह है कि आप हमारी बातों को सुना जाए।